जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं सिंह राशि का जुलाई माह का मासिक राशि फल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जुलाई माह बड़े उलटफेर का माह है। इस माह में कुछ अप्रत्याशित प्रभाव प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ग्रहों की ऐसी स्थितियां बन रही जो अत्यंत विशेष हैं। यदि सिंह राशि के लिए अवलोकन करें तो लग्न में ही केतु होंगे, सप्तम भाव में राहु का गोचर, अष्टम में शनिदेव, आपके दसम भाव में मंगल का गोचर, एकादश भाव में सूर्यदेव तथा द्वादश भाव में गुरुदेव बृहस्पति के साथ शुक्र और बुध का गोचर चल रहा है। 4 जुलाई को शुक्राचार्य राशि परिवर्तन करेंगे तथा लग्न में प्रवेश कर जाएंगे। ये केतु के साथ गोचर करेंगे तथा राहु के दृष्टि के प्रभाव में आ जाएंगे। 16 जुलाई को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन आपके एकादश भाव से द्वादश भाव में हो जाएगा, जहां पर गुरु सूर्य का महायोग बनेगा। इस बीच में बुध वक्री होकर मिथुन राशि की ओर गमन करना आरंभ कर देंगे। 8 जुलाई को ये मिथुन राशि में पहुंचेंगे तथा 24 जुलाई को ये वापसी करके मार्गी हो जाए। 27 जुलाई को शनिदेव जो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, वहां पर ये वक्री अवस्था में आएंगे। माह के प्रारंभ में यदि हम ग्रहों की स्थितियां देखें तो अत्यंत विशेष है, जहां पर मंगल कर्म क्षेत्र में और सूर्यदेव लाभ के क्षेत्र में। इस समय में आपका प्रारंभिक समय से ही लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी, ज्ञान आपका बहुत अच्छा रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष लाभ मिलेगा। जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई का परिणाम बहुत अच्छा आएगा। अवरोध दूर होंगे तथा इस समय आपका आत्मबल अच्छा रहेगा। यद्यपि बीच में जो कभी कभी कुछ तनाव अवश्य होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि का प्रभाव सूर्य पर है, जिसके कारण कुछ तनाव अवश्य होगा अथवा सिर दर्द की समस्या हो सकती है, ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन कार्य क्षेत्र जिनका है, कार्य क्षेत्र में आपकी ऊर्जा का श्रेष्ठ प्रवाह आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला होगा, क्योंकि मंगल पूरे माह इसी भाव में रहेंगे, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप श्रेष्ठ रूप से ऊर्जा का अपना उपयोग कर पाएंगे। त्रिग्रही योग का निर्माण आपके द्वादश भाव में है, जहां पर कुछ स्वास्थ्य समस्याएं अवश्य हो सकती हैं। यदा कदा कुछ मौसम के रोग या एलर्जी हो सकती है, परंतु शुक्राचार्य को कार्यकत्व प्राप्त है और गुरुदेव यहाँ पर विपरीत राजयोग में होंगे, तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जो जातक विदेश में रहकर कार्य करें, विदेश से संबंधित होकर किसी कार्य में हैं, उनको कोई बड़ा कष्ट नहीं है, वहाँ पर लाभ में वृद्धि तय है। आपके अवरोधों का यहाँ पर समापन हो रहा है, क्योंकि राहु का प्रभाव लग्न पर है और लग्न के स्वामी एकादश भाव में है, जहाँ वो भी राहु की दृष्टि के प्रभाव में है, जिसके कारण कहीं ना कहीं एक भ्रम, ये एक डर, एक तनाव आपके जीवन में इस माह में बना ही रहेगा। यद्यपि लाभ में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लाभ होता रहेगा, लेकिन लाभ को नियमित करना एक कठिन कार्य होगा, क्योंकि लाभ में उतार चढ़ाव अवश्य होगा। कभी बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी कुछ कम अच्छा होगा। कुछ विरोधी यहाँ रहेंगे, कुछ आलोचना करने वाले लोग यहाँ रहेंगे, कुछ शत्रुवत व्यवहार करने वाले लोग भी रहेंगे, लेकिन उनका पराभव ही निश्चित है। अब जब शनिदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र पर इसका प्रभाव होता, तो समस्याएं अवश्य आती हैं। तो कार्य क्षेत्र में हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा कर्मचारी, सहकर्मी या उच्चाधिकारी हो सकता है जिसके कारण आपको तनाव हो। यदि अपने कार्य को आप निष्ठा के साथ करते रहेंगे, कार्य क्षेत्र में कोई लापरवाही नहीं करेंगे, किसी अनुचित प्रकार से धन का लाभ नहीं लेंगे, तो समस्याएं कम होंगी। जब शुक्राचार्य राशि परिवर्तन करके लग्न में चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सचेत रहना होगा, क्योंकि यहाँ से राहु का शुक्र पर प्रभाव यद्यपि मित्रवत भाव बनता है, आपके ऐश्वर्य वैभव में वृद्धि तो अवश्य कराएगा, धन में वृद्धि अवश्य कराएगा, आपको परिश्रमी अवश्य बनाने वाला होगा, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं चारित्रिक दोष उत्पन्न हो जाता है। लोगों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ जाएगा,
विपरीत के प्रति आपका आकर्षण बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर समस्या अवश्य उत्पन्न होगी, जिसके कारण भय भी होगा, कष्ट भी होगा, कानूनी समस्याओं का भी योग यहाँ पर बन जाता है। लेकिन जब सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके आपके द्वादश भाव में जाएंगे तो यहाँ से आपकी कानूनी समस्याओं का समापन होगा, उसमें आपकी विजय अवश्य होगी। यद्यपि यहाँ पर कुछ व्यय बढ़ जाएगा, तो ध्यान देंगे तो कष्ट कम से कम होगा। इस समय आपको अपने चरित्र पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए, अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। किसी प्रकार के भ्रम में ना पड़ें, किसी के बहकावे में ना आए, अपनी बुद्धि बल का उपयोग करें, अपनी योग्यता का उपयोग करें, तो यहाँ पर बड़ी समस्या नहीं होगी। सावधानी से बचाव हो सकता है। जब सूर्यदेव द्वादश भाव में पहुंचेंगे तो यहाँ पर कार्यक्षेत्र के स्वामी द्वादश भाव में, उनको कोई तरह दोष नहीं लगता है, तो यहाँ पर कार्यक्षेत्र से लाभ आपका बढ़ेगा, कहीं ना कहीं से आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। यद्यपि यहाँ पर कुछ व्यय भी बढ़ते जाएंगे, कुछ यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। अनावश्यक यात्राओं से आपको बचना चाहिए। इस समय में सिर दर्द होगा तो प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। हड्डियों में दर्द हो सकता है तो व्यायाम प्राणायाम आपको करना चाहिए। इस समय में शत्रुओं पर नियंत्रण हो जाएगा तो आपके कार्यक्षेत्र की बाधाएं कम हो जाएंगी, तो कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, धन का लाभ मिलेगा। इस माह में सुख साधन बढ़ने का योग बन रहा है, आपके लिए सुख वृद्धि का योग बन रहा है। यद्यपि आप सुखों का उतना उपभोग नहीं कर पाएंगे, उतना उपयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन सुख संसाधन आपके पास बढ़ने वाले। भूमि भवन वाहन का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, भूमि भवन वाहन का आप क्रय कर पाएंगे, लोगों के बीच में आपका प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ें, यश का योग भी है लेकिन अपयश का योग भी है, तो बहुत सावधान यहाँ पर आपको रहना होगा। अपने चरित्र पर, अपने इमेज को बहुत संयमित रखना होगा। जो लोग जनता से संबंधित कार्यों में है, प्रशासनिक सेवाओं में या राजनीति में है, तो यहाँ पर आप अपयश के कारण जनता के बीच में कहीं ना कहीं समस्या का कारण बन सकते हैं। अतः इस समय में आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता। अपनी निष्ठा को बनाए रखें, कार्यक्षेत्र में सही व्यवहार करें, अनुचित व्यवहार कहीं ना कहीं कष्ट का कारण बनेगा। जनता के बीच में अपने छवि को सही बनाए रखने के लिए किसी स्त्री का अपमान न करें, क्योंकि स्त्री के कारण ही विवाद की संभावना बनती है। तो यहाँ पर आपको बहुत संयमित, बहुत संतुलित रहना होगा। यद्यपि यहाँ पर ऐश्वर्य वैभव वृद्धि होगी, लोगों के बीच में आपका प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे लोगों के कारण आपकी छवि धूमिल भी हो सकती है। तो ध्यान देने की आवश्यकता है। पूरे माह में आपको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। इस समय में यदि रुद्राष्टकम का पाठ करते रहते हैं तो ये श्रेष्ठ लाभ देने वाला होता है। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।